हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कल अपने पिछले वीडियो में देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आज चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। चलिए देखते हैं। लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध करता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अपने जाना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, किस तरह से इसको पहचानेंगे। तो आएगा पहले नंबर पर अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इस तरीके से। अब यहां पर सब्जेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, तो हम सभी के साथ सिर्फ हैड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक गेंद खेल चुका था। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे ही हैड प्लेड ए फुटबॉल। इस तरीके से बना देंगे। और कभी भी जब डबल सेंटेंस आता हो और दोनों कार्य जो है भूतकाल में होता हो, तो जो कार्य पहले होता हो या हुआ हो, तो पहले कार्य जो हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस से बनाते हैं। जैसे मेरे आने के पहले वह खाना खा चुकी थी। मेरे आने के पहले वह खाना खा चुकी थी, यानी कि खाना खा लेना वो पहले से खत्म हो चुका है और ये बाद में हुआ है। तो हम इसको पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसको सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे। तो लिखेंगे शी हैड ईटेन फूड बिफोर आई केम। इस तरीके से फिर कह सकते हैं तुम्हारे आने के बाद वह खाना खाई। तुम्हारे आने के बाद वह खाना खाई। अब यहां पर पहले ही कार्य होगा, ये बाद में हो रहा है। जब हम इसको पहले बनाएंगे तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ये सिंपल पास्ट, और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो लिखेंगे शी एट food
आफ्टर शी एट फूड आफ्टर यू हैड कम, यू हैड कम। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पर, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इस तरह से एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले वे लोग गेंद नहीं खेल चुके थे। तो यहां पर ये कार्य पहले हो रहा है, तो लिखेंगे दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम। इस तरीके से फिर ऐसे ही ले सकते हैं। राम के आने के पहले वह गीत नहीं गा चुकी थी। तो बनाएंगे she had not sang song के पहले before राम came की। इसी तरह मेरे नहीं आने के बाद वह अपने घर जा चुकी थी। मेरे नहीं आने के बाद वह जो है अपने घर जा चुकी थी। तो ये जो है बाद में कार्य हुआ था, इसे लिखेंगे शी वेंट हर हाउस आफ्टर आई हैड नॉट कम। इस तरीके से बना सकते हैं। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब पहला रूल हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या मेरे क्रिकेट खेलने से पहले वह मैच जीत चुका था। क्या मेरे मैच खेलने से पहले वह क्या मेरे क्रिकेट खेलने से पहले वह मैच जीत चुका था। तो बनाएंगे हैड ही ओन
the match before I played cricket। इस तरीके से फिर कह सकते हैं क्या उसके जाने क्या उसके स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्या उसके स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो बनाएंगे हैड द ट्रेन स्टार्टेड before he reached the station। इस तरीके से इसमें आता है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से एग्जाम्पल जैसे लेंगे, तुम्हारे आने के पहले वह क्यों घर जा चुकी थी। तुम्हारे आने के पहले वह घर क्यों जा चुकी थी, तो बनाएंगे why had she gone to house before you came। ऐसे बहुत से सेंटेंस मिलेंगे। आगे देखते हैं कौन से प्रयोग जो होता है, तो लिखेंगे whom प्लस had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जब कौन से शुरू होता है तब बनाएंगे सेंटेंसेस। ये जब बीच में कौन आता है, जैसे मेरे वर्ग में प्रवेश करने से पहले कौन अपना कार्य पूरा कर चुका था। मेरे वर्ग में प्रवेश करने से पहले कौन अपना कार्य पूरा कर चुका था, तो बनाएंगे who had completed his work before I entered in class।
इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंस को। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कैसे यूज करते हैं, पहचान क्या होता है। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कब कब करते हैं, अगले वीडियो में दिखाएंगे।